अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। पाकिस्तान में मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके टॉपिक की तरफ जाने से पहले नए आने वाले जो हज़रात हैं उनसे मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा मिशन आपको मालूम है कि मैं अपने ख़ानदानी नुस्ख़ाजात आप लोगों को बताता हूँ ताकि हज़ारों मरीज़ जिनसे शिफा हासिल कर चुके हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो आज के टॉपिक जो है वो है इंतहाई अहम, पूरे जिस्म पे दफड़ निकल जाना। एलर्जी भी इसको बोलते हैं, स्किन एलर्जी भी इसको बोलते हैं। एलर्जी की बहुत सारी अक़साम है, लेकिन मैं आज सिर्फ दफड़ पे बात करूँगा। सुर्ख सुर्ख रंग के उभार बन जाते हैं, इतने उभार बनते हैं। पहली बात तो इसमें ये गौर तलब है, पहली बात इसमें ये हमेशा याद रखिएगा, जिस शख्स को भी दफड़ वाली एलर्जी हो वो कभी भी जिस वक्त इस एलर्जी का इजहार हो उस वक्त नहाए नहीं। अगर नहाएगा तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी और इंतहाई तकलीफ़ उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस्म इंतहाई गर्म हुआ होता है उस वक्त नहाने की वजह से रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से मर्ज़ ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती है। पहले इसकी वजूहात की तरफ आता हूँ। इसमें मेन जो वजह है वो है पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम लोग दरख्त जो है वो उगाना हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, बल्कि जो दरख्त हैं उनकी हम काट रहे हैं। ऑक्सीजन साफ़ नहीं है, हमारा माहौल साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से जिल्द के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फिर मसालेदार अशिया का इस्तेमाल, उसके बाद हम आर्टिफिशियल मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से खून के अंदर सोजिश हो जाती है, खून के अंदर सफरा की ज़्यादती हो जाती है, खून के अंदर हरारत बढ़ जाती है, खून के अंदर जो आपकी जितना भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर खून की मिकदार 75% ज़्यादा है बनिस्बत आम खून के जो जिस्म में आपके अंदर मौजूद है। तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम उसके अंदर जब टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, खून के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, खून के अंदर सफरा बढ़ जाता है, तो उसका उभार फिर इस तरीके से होता है कि आपके जिस्म पे जब भी आप कोई बड़ा गोश्त खाएँगे, जब आप कोई गोश्त खाएँगे, जब भी आप कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ खाएँगे, तो मरीज़ों के जिस्म पे इस तरीके से मोटे मोटे दफड़ बन जाते हैं, एलर्जी बन जाती है। इवन के इसके बड़े बड़े वैक्सीन सेंटर खुले हैं पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी इसका एक वैक्सीन सेंटर खुला है। जब तक आप वैक्सीन लगवाते रहेंगे तो तब तक तो आराम रहेगा, जैसे ही आप वैक्सीन छोड़ेंगे तो फ़ौरन जो है वो उसका जो है आपको दोबारा से उसका इजहार होना शुरू हो जाएगा। तो बल्कि बरतानिया में इस पर तहकीक की गई, उन्होंने पेशेंट्स को ये कहा कि आप रोज़ाना का चार्ट बनाएं कि आप उस दिन आपने क्या खाया और उस दिन शाम को आपकी एलर्जी की कैफियत क्या रही। तो पूरे साल के बाद उन्होंने देखा कि जिस दिन जो चीज़ खाने से एलर्जी बढ़ी उन्होंने उसको माइनस कर दिया कि आप लाइफ टाइम ये इस्तेमाल ना करें, ताकि आप एलर्जी के बढ़ने की वजह से, मतलब इलाज कोई ना हुआ ना, तो आप इस तरीके से तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कट होती जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत में इसका 100% इलाज मौजूद है। बहुत सारी तहकीक के बाद, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कराने के बाद हमारे ख़ानदानी हुक्मा ने जो बिल्कुल तजर्बात की कसौटी पे पूरा उतरा जो नुस्खा वो हम इस्तेमाल कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भले 15 साल 20 साल 30 साल पुराना ये मर्ज़ क्यों ना हो गया हो, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम 21 दिन इसका इस्तेमाल करना है आपने इस नुस्खे का। मैं बग़ैर किसी तमहीद के आपको बता दूं कि इसमें आप परहेज़ कीजिएगा, गर्म अशिया से परहेज़ करें, मसालों से परहेज़ करें और साथ 21 दिन का बापरहेज़ ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल निजात मिल जाएगी। इतनी शदीद एलर्जी लोगों को होती है कि वो इंजेक्शन लगवाते हैं, 2 घंटे के लिए आराम आया, फिर दोबारा जिस्म पे गुमड़ बन गए, फिर दोबारा जिस्म पे जो है वो एलर्जी हो गई। तो नुस्खा नोट फरमा लें। बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते, तुख्मे कासनी, सौंफ और मिश्री। बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते, सौंफ, तुख्मे कासनी और गुले गुलाब, 5वीं चीज़। ये 5 चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है। 1-1 चम्मच इसका लेके रात को आपने आधा किलो पानी के अंदर भिगो देना है, तेज़ गर्म पानी के अंदर भिगोना है। पानी खोलता हुआ कर लें, उसको नीचे उतार लें, उसके बाद इन 5 चीज़ों का 1-1 चम्मच डाल दें। सुबह पूरी रात उसको पड़ा रहने दें, सुबह उसको छान लें। छानने के बाद आप उसको सुबह निहार मुँह पी लें। पहले दिन ही इंशाल्लाह आपको एलर्जी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम आपको 21 दिन करना पड़ेगा। शिफा रब की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से जो है वो अल्लाह ताला से शिफा मांगें और परहेज़ भी करें, क्योंकि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर होता है। तो जो लोग इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि इस सदका जारिया में आपका भी हिस्सा हो, और आप भी जो लोग बेशुमार इलाज करा के वैक्सीन ले लेके तंग आ चुके हैं, इंशाल्लाह वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा।
ये मुजर्रब नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब पे इससे हज़ारों लोग शिफा पा चुके हैं। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।